हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ। तो ये बुक किसने लिखी है बताइए। ऑप्शंस है वॉट, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, अल्फ्रेड क्रोबर। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ ये बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड क्रोबर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्रोबर का अध्ययन क्षेत्र रहा है सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र पर इन्होंने अध्ययन किया है। इनकी एक और बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम है द नेचर ऑफ कल्चर। ध्यान रखिएगा, द नेचर ऑफ कल्चर बुक पूछी जाए किसकी है तो अल्फ्रेड क्रोबर की है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शंस हैं ER लीच, नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, TN मदान। तो यहाँ पर बताइए रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है। सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ER लीच की है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ER लीच संरचनावादी समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इनका जो अध्ययन रहा है किस पर किया है, हाईलैंड ऑफ बर्मा पर इन्होंने अध्ययन किया है और परिवार को शोषणकारी संस्था माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ER लीच ने परिवार को शोषणकारी माना है। फील्ड वर्क से रिलेटेड अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका अध्ययन क्षेत्र किस पर रहा है या किस जनजाति पर किसने अध्ययन किया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में फील्ड वर्क से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो इनका हाईलैंड की बर्मा पर अध्ययन रहा है इनका, ER लीच का। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस है लेविस कोजर, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टाइलर। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी हो जाएगी। थर्ड का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन ने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में इसी बुक में फंक्शनलिज्म की बात की थी, प्रकार्यवाद की इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि किस बुक में ब्राउन ने अपने संरचना की बात की है, फंक्शनलिज्म की बात की है, प्रकार्यवाद की बात की है, तो बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। फंक्शन है ये बुक में। ठीक है, और इसके अलावा संरचना को ये क्या बताते हैं कि जो सामाजिक संरचना है उसको ये मूर्त बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राउन ने सामाजिक संरचना को मूर्त बताया है। इनके लिए ये कहते हैं जो सामाजिक संरचना है वो गतिशील है, उसमें गतिशीलता देखते हैं, इनके लिए मूर्त है सामाजिक संरचना। और व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों को ही रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना का अंग मानते हैं। ठीक है, तो तीन बातें हो गई, सामाजिक संरचना इनके लिए गतिशील है, ठीक है, मूर्त है सामाजिक संरचना, प्लस जो व्यक्तियों के बीच में संबंध पाए जाते हैं, परस्पर संबंध पाए जाते हैं व्यक्तियों के बीच में, वे संबंध ही सामाजिक संरचना के अंग हैं। ठीक है, तो ब्राउन के लिए ये है, ब्राउन ने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर सी रेडक्लिफ ब्राउन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन लॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं टाइलर, रॉबिन फॉक्स, हेनरी मैन, क्रोबर। तो बताइए एशियन लॉ किसकी बुक है। किसकी हो जाएगी एशियन लॉ,
हेनरी मैन की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मैन उद्विकासवादी हैं और इन्होंने सामाजिक विकास की उद्विकासीय अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास की उद्विकासीय अवधारणा पूछा जाए किसकी है तो हेनरी मैन की है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रीजन एंड रेवोल्यूशन के लेखक हैं। रीजन एंड रेवोल्यूशन ऑप्शंस हैं सोरोकिन, हर्बर्ट मार्क्यूस, AR देसाई, कार्ल मार्क्स। तो बताइए रीजन एंड रेवोल्यूशन किसकी है बुक। एंड अब कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने टोटल आंसर्स बता दिया करिए कितने सही हुए हैं। देखते बहुत लोग वीडियोस हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। रीजन एंड रेवोल्यूशन कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं करता है। रीजन एंड रेवोल्यूशन किसकी हो जाएगी बुक। हर्बर्ट मार्क्यूस की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट मार्क्यूस आलोचनात्मक मार्क्सवादी हैं और इनका एक जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है वन डायमेंशनल मैन। ठीक है, वन डायमेंशनल मैन इनका कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है और ये आलोचनात्मक मार्क्सवादी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द पावर एलिट्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं CR मिल्स, मोस्का, पेरेटो, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर जो द पावर एलिट्स है वो किसकी बुक है। 6th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए द पावर एलिट्स 6th का यहाँ पर राइट आंसर CR मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CR मिल्स रेडिकल सोशोलॉजिस्ट हैं यानी कि उग्रवादी समाजशास्त्री हैं और क्यूबा की यांकी सिटी पर इनका अध्ययन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्यूबा की यांकी सिटी पर इनका अध्ययन रहा है और ये शक्ति को, पावर को सोसाइटी का केंद्र बिंदु मानते हैं। जो शक्ति है, पावर, उसको समाज का केंद्र बिंदु मानते हैं। कौन? CR मिल्स। ठीक है, रेडिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, उग्रवादी समाजशास्त्री हैं, क्यूबा की यांकी सिटी पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। बुक का नाम क्या है? द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, PA सोरोकिन, अगस्ट कॉम्ट, टॉयनबी। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। बताइए द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन किसकी है? PA सोरोकिन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन को रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, सोरोकिन को रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री भी कहा जाता है। एंड इनका जो सोशल चेंज का जो थियोरी है वो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से सोशल चेंज से रिलेटेड जितनी भी थियोरीज दी गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो नेट, JRF, PGT, GIS असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको मार्क्स का मिल जाएगा, अलग से सबकी अलग अलग से वीडियोस बनी हैं, प्लस सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन से भी रिलेटेड अलग से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेरेटो का अलग से मिल जाएगा आपको, कार्ल मार्क्स का मिल जाएगा, सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, इन सभी के वहाँ पर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है नेट के। फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है हर्सल, अलेक्जेंडर, गॉफमैन, अल्फ्रेड शुट्स। तो बताइए यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अल्फ्रेड शुट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शुट्स प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुट्स प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं। सोशल मोबिलिटी ऑप्शंस हैं हॉबहाउस, एंथोनी गिडेंस, PA सोरोकिन, डेनियल लर्नर। सोशल मोबिलिटी
तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। सोशल मोबिलिटी बुक किसकी है। 9th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सोरोकिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी सोरोकिन ने, और इनकी बुक का भी नाम क्या है, सोशल मोबिलिटी है। 1927 में प्रकाशित हुई थी, आई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर बुक संबंधित है, किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं रेमेंफर्ड, पी बोर्दियू, ई दुर्खेम, लर्नर। तो रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर बुक बताइए किसने लिखी है, किसकी है। 10th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं रेमेंफोर्ड, पीटर बोर्दियू, इमाल दुर्खेम, लर्नर, डेनियल लर्नर। बताइए। पीटर बोर्दियू, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, बोर्दियू ने सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत बोर्दियू ने दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द कमार नामक पुस्तक लिखी है। द कमार नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं रॉबिन फॉक्स, रेमेंफोर्ड, रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। रॉबिन फॉक्स, रेमेंफोर्ड, रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। द कमार बुक किसकी है बताइए। 11th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी एस.सी. दुबे होगा। एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति पर अध्ययन भी किया हुआ है। ठीक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ऑप्शंस हैं एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, एम फूको, देरिदा। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी है बताइए। फूको की है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फूको उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दार्शनिक में आते हैं। ठीक है, उत्तर संरचनावादी प्लस उत्तर आधुनिकतावादी दार्शनिक में आते हैं फूको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं के.एम. कपाड़िया, पी.वी. काने, पी.एच. प्रभु, मनु। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक लिखी है, बताइए किसने लिखी है। ऑप्शंस में कपाड़िया हैं, पी.वी. काने हैं, पी.एच. प्रभु है या फिर मनु। बताइए। यहाँ पर राइट आंसर पी.वी. काने हो जाएगा। इनका पूरा नाम है पांडुरंग वामन काने। ठीक है, पांडुरंग वामन काने इनका पूरा नाम है। पी.वी. यंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताइए बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं पी.एच. प्रभु, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया, रेमेंफोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसकी है, पी.एच. प्रभु। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे पुस्तक के लेखक हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं एमाइल दुर्खेम, पार्सन्स, पी. सोरोकिन, मैक्स वेबर। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे बताइए किसकी है। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे किसकी है, सोरोकिन के। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर बुक किसकी है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं आंद्रे बेत्ते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, सी.आर. मिल्स। कास्ट क्लास एंड पावर।
कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेत्ते की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं डब्ल्यू रोस्ट्रो, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, हीगल। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन बताइए किसकी है बुक? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थेरीज़ हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इनके स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये कथन किससे संबंधित है या तर्क किसने दिया है, ऐसा करके पूछते हैं ना। एंड इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो भी जितने भी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC, PGT, नेट JRF का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है, कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है उसमें, तो उनसे रिलेटेड मार्क्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उस फोल्डर्स में मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, माल्थस, समनर। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी में आते हैं, ठीक है, और इन्हें सामाजिक डार्विनवादी भी बताया जाता है, ठीक है, कहा जाता है, सामाजिक डार्विनवादी भी बोला जाता है स्पेंसर को, और ये सामाजिक उद्विकास के जनक भी हैं, ठीक है। सामाजिक उद्विकास के जनक पूछा जाए कौन है तो हर्बर्ट स्पेंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, एंथनी गिडेंस, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास। डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? MN श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट वो कौन सा है? डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृतिकरण, ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, और जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक है। ऑप्शंस हैं SC दुबे, MN श्रीनिवास, B कपुस्वामी, योगेंद्र सिंह। सोशल चेंज इन इंडिया तो बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? सोशल चेंज इन इंडिया किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? B कपुस्वामी। ऑप्शन C यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक किसने लिखी है? बुक का नाम है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, DN मजूमदार। बताइए किसकी बुक है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यूज़ की बात अपनी दो बुक्स में करते हैं। एक तो बुक यही है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, सेकंड बुक है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइब कास्ट एंड नेशन पुस्तक लिखी है। ट्राइब कास्ट एंड नेशन बताइए किसकी है? ऑप्शंस में है FG बेली, TN मदान, SC दुबे, एडम स्मिथ। ट्राइब कास्ट एंड नेशन
तो किसकी हो जाएगी बुक? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए F.G. बेली है। नेक्स्ट है द नियर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं F.G. बेली, आंद्रे बेत्ते, एवांस प्रचाट, नाडेल। द नूअर, बताइए किसकी बुक है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एवांस प्रचाट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूत विवाह की बात भी इन्होंने की है, ठीक है, भूत विवाह की बात इन्होंने की है प्रचाट ने, एवांस प्रचाट ने। और अजांटे जनजाति, ठीक है, अजांटे जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये जो बुक है वो किसकी है? ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, D.N. मजूमदार, S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लोनली क्राउड, द लोनली क्राउड पुस्तक है। ऑप्शंस हैं मैकेबर एंड पेज, फ्रेजर, फ्रायड, डेविड रिजमैन। द लोनली क्राउड, बताइए किसकी है? मैकेबर एंड पेज, फ्रेजर, फ्रायड, डेविड रिजमैन ऑप्शंस में है। तो ये बुक डेविड रिजमैन की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। रीडिंग कैपिटल, ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथनी गिडेंस। रीडिंग कैपिटल बुक है, ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथनी गिडेंस। बताइए रीडिंग कैपिटल किसकी है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो रीडिंग कैपिटल किसकी हो जाएगी? लुइस अल्थ्यूजर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अल्थ्यूजर कार्ल मार्क्स के आलोचक थे, ठीक है, और जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को क्या करती है? निर्धारित करती है, ठीक है। तो और यहाँ पर अल्थ्यूजर क्या कहते हैं कि जो अधोसंरचना है और जो अधिसंरचना है वो एक जटिल परिघटना है, और ये कहना, ये निर्धारण करना कठिन होगा कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है या फिर जो उत्पादन के जो संबंध हैं वे उत्पादन प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन वीडियोस को मिस मत करिएगा, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के फोल्डर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं D.N. मजूमदार, G.S. घुरिये, किंग्सले डेविस, S.C. दुबे। रूरल प्रोफाइल्स, मजूमदार, घुरिये, डेविस, दुबे ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर क्या होगा? D.N. मजूमदार, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है, और भी जो इनके अध्ययन रहे हैं उस अध्ययनों में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है, संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है अपनी स्टडीज़ में, और हो जो ट्राइब्स है, हो जनजाति है, उस पर इनका फील्ड वर्क रहा है। D.N. मजूमदार का रूरल प्रोफाइल्स इनकी बुक हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, ऑप्शंस हैं रॉबिन फॉक्स, रेमंड फर्थ, R.D. लेग, ब्रिफॉल्ट। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, बताइए किसकी बुक है?
द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसकी हो जाएगी, R.D. लेक की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये परिवार को गैंगस्टर बताते हैं। परिवार क्या है, गैंगस्टर की तरह है, और परिवार को ये विध्वंसक और शोषणकारी संस्था मानते हैं। परिवार को लेक शोषणकारी विध्वंसक संस्था बताते हैं, परिवार को गैंगस्टर बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक लिखी है। ऑप्शन देखते हैं, A.R. देसाई, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया, B.R. चौहान। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, I.P. देसाई। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के महुआ पर इनका अध्ययन रहा है और इन्होंने 423, ठीक है, 423 परिवारों का अध्ययन किया था। और अपनी ये जो बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, इसमें कुछ निष्कर्ष दिए थे। क्या दिए थे, क्या बताया था कि इन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है उनकी संख्या बढ़ रही है, जो ज्वाइंट फैमिलीज़ है, जो संयुक्तता या संयुक्त एकता जो पाई जाती थी ज्वाइंट फैमिली में देखने को, जो ज्वाइंट फैमिली है उसकी संख्या क्या हो रही है, वो कम हो रही है, व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, और जो नातेदारी जो संबंध थे पहले होते थे वो भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष अपने इस बुक्स में उन्होंने दिए हैं, इस बुक्स में बात की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं जॉर्ज रिट्जर, चार्ल्स कूले, हीगल, एम फूको। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फूको होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर के लेखक हैं। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ऑप्शंस हैं मर्डॉक, E.R. लीच, G.S. घुरिये और रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसकी है, G.S. घुरिये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और घुरिये ने जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया था। ठीक है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया था। एंड जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं इनसे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको एक वीडियो मिल जाएगी जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जाति उत्पत्ति कैसी हुई, सिद्धांत इनके क्या हैं, कास्ट सिस्टम क्या होती है। तो एक वीडियो है जिसमें उन सारी जो इम्पोर्टेंट बात हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उस वीडियो में मिल जाएगा। एंड इनका जो रहा है जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो प्रजाति सिद्धांत रहा है। ठीक है, जैसे कि जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है, ये सब उसमें मिल जाएंगे आपको उस वीडियो में। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत रहा है। इनकी जो बुक है जिसमें उन्होंने जाति से रिलेटेड जो 6 विशेषताएं बताई थी, कास्ट की जो 6 विशेषताएं बताई थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड पेपर में दे देते हैं ऑप्शंस, पूछ लेते हैं किन विशेषताओं की बात घुरिये ने की है या किन विशेषताओं की बात नहीं की है, ऐसा करके पूछते हैं ना। तो वो किस बुक में इन्होंने कास्ट की जो बात की है, जो विशेषताओं की बात की है, बुक का नाम क्या है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ध्यान दीजिएगा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है जिसमें कि जाति की 6 विशेषताओं की बात की है। देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं। पहला बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। पहली जो विशेषता है जाति की, घुरिये बताते हैं कि समाज का खंडात्मक विभाजन है, संस्तरण पाया जाता है, शोषण और जो सामाजिक सहवास है उस पर प्रतिबंध है, शोषण नहीं है, भोजन। ठीक है, भोजन और जो सामाजिक सहवास है उस पर प्रतिबंध है। ठीक है, और नेक्स्ट जो विशेषता है विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक जो निर्योग्यताएं पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का जो अभाव है उसकी बात करते हैं। विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उसकी बात करते हैं। तो इन विशेषताओं की इन्होंने बात की है। ठीक है, विशेषताओं को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर घुरिये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द होमलेस माइंड पुस्तक है, द होमलेस माइंड। ऑप्शंस है पीबर्जर, G.H. मीट, पार्सन्स, हीगल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बर्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ऑप्शंस हैं गेडेंस, मैकेवेरन पेज, बोटोमो, अगस्ट कॉम्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी बताइए किसकी बुक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 33 का, गेडेंस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, संरचनाकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। संरचनाकरण का सिद्धांत किसका है, गेडेंस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है, द स्टडी ऑफ मैन। ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, वी पेरेटो, टॉयनबी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ मैन। बताइए बुक किसकी है। रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटस एंड रोल का जो परिस्थिति और जो भूमिका है उसका जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है, समाजशास्त्रीय तरीके में बात की है समाजशास्त्र में स्टेटस एंड रोल की, वो किसने की है, रॉल्फ लिंटन ने की है। ठीक है। और जो उन्होंने परिस्थिति बताई थी, दो तरह की बताई थी, दो तरह की परिस्थिति पाई जाती है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है। आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें कि स्टेटस एंड रोल एंड कल्चर। ठीक है, स्टेटस रोल एंड कल्चर से रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा जिसमें क्या है कि कुछ जो स्टेटस हैं जैसे कि रोल्स हैं, मल्टीपल रोल क्या है, किसका कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है क्या, उसको हर एक के बारे में डिफ़ाइन किया गया है अच्छे से। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको उस वीडियोज़ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। कल्चर एंड कम्युनिकेशन बुक किसकी है। ऑप्शंस है हेबरमास, पी बोर्दियो, गिलेन एंड गिलेन, एडमंड लीच। ठीक है, ये हेबरमास है। हाँ, हेबरमास, बोर्दियो, गिलेन एंड गिलेन, एडमंड लीच। बताइए कल्चर एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एडमंड लीच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिटी नामक पुस्तक लिखी है। बताइए द सिटी किसकी बुक है। ऑप्शंस हैं डेविस, वेबर, मुलर, चार्ल्स कूले। किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, चार्ल्स कूले, ये ऑप्शंस हैं। बुक का नाम है द सिटी। द सिटी बताइए किसकी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर है। ठीक है, ऑप्शन बी है। एंड मैक्स वेबर के अलावा द सिटी बुक किसकी है कमेंट में बताइएगा, आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो द सिटी मैक्स वेबर की हो जाएगी। वेबर ने 4 तरह की क्रियाओं की बात की है, सामाजिक क्रिया के प्रकार जो बताए हैं वो 4 बताए हैं। पहला क्या बताया है, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, पहला बताया उन्होंने बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरा बताया है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। ठीक है, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरा भावात्मक सामाजिक क्रिया। एंड लास्ट पारंपरिक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, कौन, वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं डेनियल बेल, डेनियल लर्नर, कॉल मैनहीम, हर्सल। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसकी है, डेनियल बेल की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज बुक किसकी है। ऑप्शन है सोरोकिन, ऑगबर्न, योगेंद्र सिंह, दीपांका गुप्ता। सोशल चेंज
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑगमन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, डेविड हैरिसन, जॉर्ज रिट्जर, डेविड हार्वे। द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट बुक का नाम है। किसकी है बुक, बताइए। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेविड हैरिसन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक है। ऑप्शन है हर्सल, स्पेंसर, हीगल, अगस्ट कॉम्ट। फिलॉसफी ऑफ राइट, बताइए किसकी बुक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फिलॉसफी ऑफ राइट। तो यहाँ पर हीगल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शंस हैं एलेकोजर, सीमेल, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स। इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार आपके नेट के एग्जाम में पूछी गई है। कोजर, सीमेल, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एलेकोजर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कोजर ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कमिंग ऑफ एज इन सामाओ, ठीक है, सामाओ। ये बताइए बुक किसकी है। एक ट्राइब है जिस पर अध्ययन किया हुआ था। ऑप्शंस है मार्गरेट मीड, जी.एच. मीड, डेनियल बेल, मॉर्गन। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मॉर्गेट मीड हो जाएगा, ठीक है, मॉर्गेट मीड हो जाएगा। इन्होंने न्यू गिनी की सामाओ जनजाति पर अध्ययन किया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह पर भी इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया की बाली द्वीप समूह पर और न्यू गिनी की सामाओ जनजाति पर मॉर्गेट मीड का अध्ययन रहा है। मेल एंड फीमेल इनके इंपॉर्टेंट बुक रही है, जो कि पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है। ऑप्शंस है रेमनफोर्ड, पार्सन्स, पीटर ब्लाउ या फिर इनमें से कोई नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पीटर ब्लाउ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इनकी एक्सचेंज थ्योरी है, विनिमय सिद्धांत दिया हुआ है पीटर ब्लाउ ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस है बेल्स, पीटर ब्लाउ, बोर्दियो, जी.एच. मीड। इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। एफ बेल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कल्चरल पैटर्न एंड टेक्निकल चेंज पुस्तक है। ऑप्शंस हैं रूथ बेनेडिक्ट, हर्शकोविट्ज, गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्गेट मीड। कल्चरल पैटर्न एंड टेक्निकल चेंज, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
मॉर्गेट मीड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इससे पहले बुक्स एंड ऑथर्स की जो वीडियो थी जिसमें कि शायद मे बी गॉर्डन चाइल्ड बताया गया है आपको, ठीक है, तो उसे ठीक कर लीजिएगा, मॉर्गेट मीड है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। ऑप्शन है टी.बी. बोटोमो, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। अभी आपको बताया गया, इससे पहले फील्ड वर्क बताया गया था। बताइए बुक किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर E.R. लीच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शंस हैं डी कूपर, इवान इलिच, इवांस प्रचार्ट, लेवी स्ट्रॉस। डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इवान इलिच हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इनका क्या कहना था कि जो टीचर्स हैं या स्कूल में जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों को सही शिक्षा देने की जगह गलत सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इवान इलिच राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ऑप्शंस हैं G.S. घुरिये, D.N. मजूमदार, हेबरमास, B.R. चौहान। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसकी बुक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, D.N. मजूमदार। नेक्स्ट है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस पुस्तक किसकी है? S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, मैकिम मेरिट, आंद्रे बेते। M.N. है, ठीक है, M.N. श्रीनिवास है। मैकिम मेरिट, आंद्रे बेते बुक्स ऑथर्स हैं। ऑप्शंस में इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस पुस्तक बताइए किसकी है? इम्पॉर्टेंट है। S.C. दुबे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है द इंडियन साधुस पुस्तक है। ऑप्शंस में है B.D. त्रिपाठी, G.S. घुरिये, मैकिम मेरिट या फिर इनमें से कोई नहीं, द इंडियन साधुस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? द इंडियन साधुस की जो बुक है वो किसकी है? G.S. घुरिये की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय समाजशास्त्र के G.S. घुरिये जनक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाजशास्त्र के जनक पूछा जाए एग्जाम में कौन है? G.S. घुरिये माने जाते हैं। और ये आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।